अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान नीरम चौधरी। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के जिस तरह से 3 साल मुकम्मल हुए हैं, जिसके ऊपर एक जायज़ा रिपोर्ट भी पेश की गई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक डिटेल स्पीच भी की तमाम तर कारकर्दगी के हवाले से बताया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के 3 साल कारकर्दगी क्या रही, क्या क्या तब्दीलियाँ आईं और अवाम क्या जज्बात रखते हैं उनके 3 साल कारकर्दगी को देखकर, और अवाम क्या चाहती है, कौन सी हुकूमत दोबारा इक़्तिदार में आनी चाहिए और 3 साल को किस तरह से देख रहे हैं, क्या तब्दीलियों को महसूस कर रहे हैं, कारकर्दगी के हवाले से उनकी क्या राय है। अवाम के जज्बात जानने के लिए आज फिर प्रोग्राम सियासत और रियासत में हम एक बार फिर से अवाम के दरमियान में ही मौजूद हैं। अवाम के तासुरात जानेंगे, वो क्या जज्बात रखते हैं वो भी जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी को वो किस नज़र से देखते हैं। तो आइए चलते हैं। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे शुरुआत करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत की कारकर्दगी के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ आपने महसूस की या कारकर्दगी सबसे पहले चलेंगे, बता दें कारकर्दगी कैसी रही? नहीं, बहुत अच्छी रही है, पहले से बहुत बेहतर है, बहुत सही हो गया है। चलो महंगाई तो होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ सेट हो जाएगी ना। एकदम से तो हम सोचे कि सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होता। आपका कहने का मतलब है जो पॉलिसियाँ चली या जो वो बातें कर रहे हैं बिल्कुल ठीक सही सिमत में जा रही है? सही है, बिल्कुल ठीक है, सही आगे बेहतरी मजीद इंशाल्लाह। अगली हुकूमत किसकी होनी चाहिए? इमरान खान की भी होनी चाहिए बस। आपने वोट किसको दिया? हम तो कश्मीरी, हमने वहाँ पे भी पीटीआई को दिया है। आपने पीटीआई को वोट दिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बता दें कि आप किस तरह से देख रहे हैं 3 साल कारकर्दगी पे, आप मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन हूँ और इसको रहना चाहिए। ये हुकूमत ठीक है, इमरान खान की जो कारकर्दगी वो भी ठीक है और मैं तो कहता हूँ कि और भी 5 साल इनको मिलना चाहिए। और भी 5 साल मिलने से पहले कितना आप घर का खर्चा देते थे और अब जो कितना देते? देखिए, घर का खर्चा तो ये तो हर हुकूमत में ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह नहीं बता सकता, लेकिन जो आने वाला जो टाइम है, इमरान खान ने जितने काम किए वो सब हम लोगों को अच्छा लगा। कुछ बता सकती हैं कोई ऐसा काम जो उनका ज़्यादा आपको अच्छा लगा? सबसे अच्छा काम तो ये एक तो चोरों को चोरी बंद की, चोर का, और जो लूटा है, मुल्क से भागा हुआ है, उनके लिए बेहतर उसने जो भी किया बेहतर किया। अच्छा, ये आपको लगता है कि वो करप्शन के हवाले से जो उन्होंने एक नारा बुलंद किया और उसके ऊपर कोशिश वो कर रही है, ये अच्छा काम किया? इसके अलावा बिल्कुल बिल्कुल अच्छा काम किया। इसके अलावा आने वाले दिन इतना जल्दी तो कोई भी हुकूमत कोई भी नहीं, एकदम जादू का छड़ी तो है नहीं कि दिखाया और काम हो गया, इसमें टाइम लगता है। अच्छा, आपका कहना है कि इसमें टाइम लगता है। बहुत से और लोगों से भी जान लेते हैं उनका क्या कहना है, कितना टाइम लगेगा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से? क्या अवाम जो हैं वो अपने जो तासुरात हैं वो यही रखती हैं कि मुतमईन हैं, हुकूमत को आगे चलना चाहिए और यही मामलात आगे चल के बेहतरी की जानिब भी चलते जाएंगे, और या ये सूरत हाल मुस्तकिल ही कायम रहेगी कि या इसमें कोई तब्दीली आ सकेगी? कोई हमने जिस तरीके से देखे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी अपनी डिबेट में यही कहा है कि जो लोग मेरी पार्टी में शामिल थे, जब वो अपने घर जाके बताते थे तो बहुत ज़्यादा उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता था, और अब वही लोग हैं जो मेरी टीम में शामिल हैं और काम करें, और इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत ने 3 साल मुकम्मल किए, कारकर्दगी कैसी रही आपकी नज़र? बेहतर है, ज़ाहिर है मुख्तलिफ तो है इमरान खान, बाकी क्या मुख्तलिफ आप देखते? मुख्तलिफ एब्सोल्युटली नॉट, ज़ाहिर है, और तो किसी ने नहीं किया आज तक 72 साल में। क्या अमेरिका ने मतलब ज़ाहिर है कि जगह के लिए कहा था इनको कि आप अड्डे दे दें अफ़गानिस्तान के लिए। आपके सामने ही है सारी सिचुएशन जो है। आपको लग रहा है ये इन्हीं की हुकूमत में हुआ है? अच्छा हाँ, ये बेहतर हुआ है। ज़ाहिर है इमरान खान नस्लों का सोच रहा है, ना कि मतलब वक्ती तौर पे जो आपको महंगाई नज़र आ रही है, बिल्कुल महंगाई तो है, लेकिन इंशाल्लाह ये 2-3 साल में बेहतर हो जाएगा ये सिस्टम। और ये बताएं कि आपको क्या आपकी राय है, अगली हुकूमत किसकी होनी चाहिए? इमरान खान की होगी इंशाल्लाह। और ये जो जितने भी मसाइल की बात की जा रही है, कोविड के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं, आपको लग रहा है कि ये काफ़ी हद तक कोविड में रहते हुए उसने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर परफॉर्म की है। मतलब कोई और होता तो ज़ाहिर है उसने स्टैंड लिया ना। बाकी सब लोगों ने कहा नहीं जी आप बिल्कुल 100% लॉकडाउन कर दें, लेकिन उसने नहीं किया।
और आपने देखा कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया और सारी दुनिया उसको मान रही है। सिर्फ ये कि चंद जो आपके सहाफ़ी भाई हैं जो उनके ख़िलाफ़ हैं, तो बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपने सहाफ़ियों को बीच में मतलब मौरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया, आपने सारी अपोजिशन को एक साइड पे कर दिया, सारा मलबा जो है ना आपने सहाफ़ी पे डाल दिया। ये चंद सहाफ़ी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, चंद सहाफ़ी ऐसे हैं, आपको भी पता है इसका, मुझसे ज़्यादा बेहतर इल्म है कि ज़ाहिर है जो लिफाफे लेके इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो उसमें सबको पता है, मतलब उसमें तो कोई वो नहीं है। नो कमेंट्स इनके स्टेटमेंट के ऊपर। हम लोग अपना काम करें, वो जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से क्या किरदार रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। इन्होंने जो राय दी है वो इन्होंने तो कहा है कि तसल्ली बख्श राय दी गई है इनकी जानिब से कि बेहतरी ही होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना खास का सामान बेच लिया आपने जी, आज के दिन में? कितना सामान बेच लिया? आज दिन एक पीस भी नहीं बेचा, यकीन मैंने सुबह से एक पीस भी नहीं बेच, भी नहीं बेचा। सारे वैसे के वैसे लगे हुए। ऐसे वैसे के वैसे ही लगे हुए हैं। पहले कितनी दिहाड़ियाँ लगती थी आपको? पहले सीज़न में तो अच्छी दिहाड़ी लगती थी, आजकल तो कुछ भी नहीं बिक रहा। मुझे ये बताएं, 3 साल हुकूमत के मुकम्मल हुए हैं, कारकर्दगी कैसी रही है? बहुत अच्छी रही है माशाल्लाह। गरीब मर गया है जी। गरीब का कुछ भी नहीं बना? नहीं, मर गया है। क्यों? अगली हुकूमत किसकी होनी चाहिए? अगली हुकूमत भी ऐसी ही आएगी। यानी कि आपने पहले ही ऐसा गुमान बना लिया है, जी, आपने पहले ही ऐसी सोच रखी हुई है? सोच बन गई है सब आवाम की। सब आवाम की सोच बन गई है कि अब जो हुक्मरान हैं उससे भी आवाम खुश नहीं है, कुछ लोग खुश नहीं है, और आगे भी आप सोच रहे हैं कि उससे मिलते जुलते ये लोग। मिलते जुलते रद्दमल रहेगा इंशाल्लाह। चुनना तो आप लोगों ने होता है ना, वोट आप लोगों ने डालना, तो अच्छा बंदा ले आए, आप जिसका दिल करता वो ले आए। आप लोगों में इत्तेहाद हो तो बेहतर। आवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आते तो कुछ और होता है, यहाँ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आते हैं। खैर वो एक फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर हम बात करें तो क्या नवाज शरीफ साहब की हम बात करें, जरदारी साहब की बात करें, पीपल्स पार्टी में भी एक दौर इक़्तिदार रहा है, तो ये सारी बातें ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करनी चाहिए ना। आप लोग जिस शख्स को मुंतखब करना चाहती हैं आप लेकर आए, अवाम की पावर से इनकार है। आवाम की पावर यहाँ चलती नहीं है। आप चलाएंगे तो चलेगी ना, जब अवाम ने पावर ही नहीं चला। गरीब आवाम को कोई उठने नहीं दे रहा। आवाम अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बयान जो कहते हैं कि गरीब के लिए और मामलात हैं, अमीर के लिए और मामलात हैं, इसमें वो बराबरी लेकर आना चाहते हैं, ये सोच ठीक नहीं। बिल्कुल बराबरी उन्होंने लेके आई है, गरीब को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और अमीर को ऊपर लेंगे, बिल्कुल बराबरी लेके आए हैं वो। क्या कहना है, पैगाम क्या देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? बहुत बेकार और थर्ड क्लास हुकूमत है। चलें जी, इन्होंने अपने कुछ तासुरात जो है वो इस तरीके के इज़हार किया कि ये नाखुश दिखाई दे रहे हैं और शदीद किस्म के नाखुश दिखाई दे रहे हैं। इनके जो स्टेटमेंट्स हैं और इनकी जो बातें हैं, बार के अवाम है जी, अवाम की राय तो हमने जाननी ही है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या किया हुआ है आपने? पढ़ाई कोई की हुई है? जी मैंने मैट्रिक किया हुआ है। आपने मैट्रिक किया हुआ है, इसके अलावा आप क्या क्या काम करते रहे हैं? ये तो अभी आपने ये शरबत का स्टॉल लगाया हुआ है। मैं जॉब करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जॉब करता हूँ। शाम को 5 बजे आके तो इधर पार्ट टाइम अपना काम कर। मतलब 2 जगह पे अपने आप को आपने मसरूफ़ किया। जी जी। हुकूमत ने 3 साल मुकम्मल किए हैं, कारकर्दगी सही रही है? हुकूमत की कारदगी के बारे में जो है ना, 3 साल उन्होंने मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन इन 3 सालों के अंदर कोरोना की वबा का भी वजह से हुकूमत के ऊपर काफ़ी वो बर्डन रहा है। तो वज़ीर आज़म साहब से हमें बड़ी उम्मीदें थी, कुछ काम बेहतर हो रहे हैं और उम्मीद है कि आइंदा भी कुछ बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। आपको क्या लग रहा है अगली हुकूमत अगर कोई आए तो कौन सी हुकूमत आए? अगली हुकूमत तो पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन आएगी। बहरहाल आगे क्या चाहती हैं, क्योंकि वोट को इज्जत दो की भी बात की जाती है और ये भुट्टो की भी बात की जाती है, तब्दीली पाकिस्तान की भी बात की जाती है। क्या लगता है आपको कौन सी हुकूमत ज़्यादा बेहतर है? बेहतर जो रहेगी इमरान खान की हुकूमत रहेगी, पीटीआई। ठीक है, इनका भी यही कहना है कि जो हुकूमत बेहतर रहेगी वो इमरान खान साहब की हुकूमत बेहतर रहेगी। कुछ जो हैं मामलात जो है वो इस के सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अंकल कितना फ्रूट बेच लिया दिन में अब? कोई नहीं, कोई मैं 5,000 का बेचा है। थोड़ा सा खड़े हो जाए, मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। चाय भी आप पी रहे हैं, शाम की चाय का आपका वक्त है। हाँ, अच्छा ये बताएं कि 3 साल मुकम्मल हुए हैं हुकूमत को की कारकर्दगी, 3 साल उन्होंने जो काम किया है वो मुकम्मल हो गए हैं। मुकम्मल होने के बाद आपको क्या लगता है कैसी रही कारकर्दगी? बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है। हाँ, गरीबों के लिए बहुत अच्छी कारकर्दगी है। कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं उन्होंने, हमारे लिए तो खाने के लिए छोड़ी नहीं।
आपका कारोबार डिस्टर्ब हुआ है? वो नहीं है तो क्या है, कहाँ है कारोबार। इस वक्त तक 5,000 का काम किया है, 20,000 का सौदा है और 5,000 का काम किया है। तो ये जो कहा गया था कि हुकूमत लेकर आएगी, तब्दीली लेकर आएगी, अभी 3 साल में क्या क्या तब्दीलियां देखी आप? लेकर आई तब्दीली हमारे लिए कि गरीबों को कोई चीज़ भी खाने के लिए नहीं मिलेगी। इससे तो ऊपर और क्या तब्दीली होगी। आपको क्या लगता है कौन सी हुकूमत आगे आनी चाहिए जो आवाम के लिए बेहतर रहेगी? अवाम के लिए कौन सी बेहतर रहेगी, जो भी आएगी वो अपने लिए करेगी, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं करते शुरू से। ये चंद ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? वोट ਅਸੀਂ इसलिए देने हैं कि कोई ना कोई अच्छा है ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦੇ तो असां से यही है, ऐसा ही आंदे तो फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸੱਚ ਦੇਣੇ ਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ तो महंगाई करता जावे। अयूब खान तो लेकर आई तक यही आलम है, यही आलम, यही सूरत हाल यही सूरत हाल है हमारे। और यही रहनी है। यही रहेगी, रहेगी भी आखिर तक यही रहेगी और क्या होगा। तो अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी सूरत हाल भी कुछ इसी किस्म की रहेगी। ये सूरत हाल चली भी है, ये सारे मामलात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम टैक्सी चलाती हैं आप? अस्सलाम। टैक्सी चलाते कैसा काम चल रहा है? 0 मीटर। 0 मीटर तो गाड़ी होती है ना। बस वो हमारा काम भी समझे कि जहाँ 10 होता है ना, एक हटा दें पीछे 0 आ जाएगा, वही रह गया। अच्छा, काम नहीं है? काम नहीं है। चलो ये बता दें, 3 साल मुकम्मल किया हुकूमत ने अपने कामों के हवाले से, कारकर्दगी की जो बात कर रही हैं, सही काम किया है? कोई एक काम भी किसी की हमारे हिसाब में तो नहीं किया हो। आपने वोट किसको दिया था? हमने वोट किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे वोट की वक़्त ही कोई नहीं है ही कुछ नहीं। कौन सी हुकूमत का दौर आपको ज़्यादा बेहतर लगता है? हमें हमारे लिए तो जो भी आया एक से बढ़ के एक आया, एक से बढ़ के एक आया। एक चोर गया दूसरा आ गया, चोर चोर करते हैं, चोर चोर करते हुए चोरों में से पकड़ा गया। आपको लगता है कि ये जो करप्शन ख़त्म करने की बात की है, चोरों को नहीं छोड़ने की बात की, अभी तक किसी को नहीं पकड़ा गया? कुछ भी नहीं। अगर पकड़ा तो आवाम के सामने लाएं, दिखाएं। आवाम को सामने ला के दिखाएं। जो रिकवरीज कर रही हैं, जो केसेस चल रही हैं। केसेस तो सारी ज़िंदगी चल रहे हैं, मेरे 20 साल से चल रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैंने क्या किया? मेरा भी जो भी हुआ अभी तक 20 साल से चल रहा है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अगर गवर्नमेंट होती, हुकूमत होती तो कोई फैसला होता। कौन सी हुकूमत ज़्यादा बेहतर है? ऊपर वाले की, वो यहाँ पे किसी की भी तो सही। जनाब, ऊपर से तो किसी ने आगे वोट नहीं ना डालना, यहाँ पे तो आप लोगों ने डालना है। इत्तेहाद आप लोगों में होना चाहिए, मामलात सीधे होने चाहिए। अगर दूसरे ममालिक में, इस्लामी ममालिक में दुकानें खुली छोड़ के मस्जिद में जाया जाता है, सजदा किया जाता है, वहाँ पे कोई चोरी लूट मार करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे झूठ बोल के सौदा बेचा जाता है, यहाँ पे नाप तोल में कमी पेशी की जाती है, यहाँ पे ये देखा जाता है दिन भर किससे झूठ बोल बोल के अपने मामला चलाने, तो फिर अल्लाह ताला ने भी तो हुक्मरान हो जी यहाँ की और वहाँ की निस्बत आप ना मिलाएं। वहाँ की निस्बत, मैं वहाँ की निस्बत नहीं, आप बाहर के ममालिक में भी चल जाए, वहाँ पे भी इस तरह से तो नहीं होता। वो बाहर के ममालिक हमसे बहुत आगे हैं और बहुत आगे, वो एलियंस ने यहाँ मखलूक है, वो कोई खलाई मखलूक नहीं है, मगर हमारे जैसे इंसान है, हमारे जैसे इंसान है। हमारे इमरान खान उन्होंने साहब कुछ उसूल बनाए हुए हैं, उन्होंने कुछ उसूल अगर आप ये चला रही हैं ना, चलाएं ना, तो आप मुझे बताएं, इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर शोर मचाते थे, 50 रुपए लीटर पेट्रोल हो तो तब भी बचता है, अब नहीं बचता। अब क्या हो गया? उस टाइम तो बिल फाड़ रहे थे, अब बिल किधर गए हैं? वो हमसे आगे पूछे, यहाँ आके चलाए, फिर हम उनसे पूछेंगे गाड़ी क्यों खोल के खड़े हो, पहले तो ये बताओ। बात छोड़ नहीं, ये तो एक हमारा अपना मसला है ना। जो चीज़ हम कह रहे हैं वो आप चलाएं तो फिर पता चले, चल रहा है सर, ये फिर पता चले। वो यहाँ पे आए, टैक्सी चलाएं और पेट पाल के दिखाएं, फिर हम वो आपको कहती है मुर्गियाँ पाले, कट्टे पाले, भैंस के बाड़े बनाए, जानवरों के हवाले से वो कहते हैं खुद का हमको पैसे दे। अब कर्जे, आसान कर्जों का प्रोग्राम किया हुआ है आपने। वो अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। अमीर को कर्जा कहाँ से चाहिए? वो अमीर को कर्जा चाहिए या अमीर को? गरीब को क्या चाहिए? सब कुछ अमीर को चाहिए, गरीब को क्या चाहिए? अमीर जो गरीब तो फिर पहले पिसा हुआ था और पिस गया तो क्या हो गया? गरीब से अमीर से जाके पूछें कि उसका क्या हाल है। ठीक है, आप पूछने आए हैं ना, हम आप लोगों से। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम नहीं मानते इस गवर्नमेंट को, बिल्कुल। ठीक है जी, इनका कहना है कि हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते हैं। कुछ ख्यालात का इज़हार किया। अस्सलाम वालेकुम। आपने सारी गुफ्तगू बड़े मुस्कुराते हुए सुनी है, क्या लग रहा है, क्या निकला इसमें से? गरीबों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। नई जगह फिर कितने जाइए? बस दरिया चले जाइए। दरियावा था भी पानी सूख गया। सिंध बहुत पानी है, मैं उधर का रहने वाला हूँ। दरियाओं में पानी है, वहाँ चले जाए। हाँ। आपको लगता है कि यहाँ से जाके सुकून मिलेगा? वैसे हाँ, कब्र में जाएंगे तो फिर सुकून मिलेगा ना।
अभी तो कुछ भी नहीं है न। दिन भर की मेहनत और रोज की उम्मीद का भी कोई फायदा नहीं। ये क्या है 400-500 रुपये का क्या बनता है? कितनी दिहाड़ी लगती है आपकी? 500 रुपया 600 रुपया रिक्शा चलाते हैं और क्या बनता है? गुजारा मुश्किल है। मुश्किल है। पहली हुकूमतों में कितनी दिहाड़ियाँ लगती थी? उधर तो अच्छा काम हो रहा था। क्या ख्याल है कौन सी हुकूमत आ जाए बेहतरी हो जाए? जो अच्छा हो वही है, ये ऐसे तो ना है ना जैसे एक इन्हें क्या चेक करना है जी कि ए चंगा है ए चंगा नहीं। कोई तो अल्लाह ताला भेज देगा ना। ते बंदियां दा की काम है चाचा जी, बंदियां ने भी तो कुछ करना है। बंदे तो कुछ अच्छे बंदे आ नहीं तो वो मतलब सारे रल के कुछ चंगा या बंदा ले आओ फिर। असा तो जरा ले आया उसकी की रहा हूँ। आपने पीटीआई को वोट दिया था। हाँ तो आपको लग रहा है कि आपका वोट सही काम आया? काम किधर आया? कुछ है नहीं, काम किधर आया? बच्चे हौसला उम्मीद भी नहीं, हौसला उम्मीद भी छोड़ दिया आपने। हम छोड़ दिया हमने इसको, ये खाली बातें करता है। अच्छा जी, कहते हैं जी कि ये खाली बातें करते हैं, उम्मीद और हौसला छोड़ दिया है। और कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनके तासुरात जानते हैं। जी क्या हाल चाल है? अच्छा है, शुक्र है। वो पैसे तो दिखाएं, आज कितनी दिहाड़ी लगाई है आप? मैं अभी आया हूँ, ये 10 रुपए लिए हैं। तो वो जेब में इतने ज्यादा पैसे आपने रखे? मैं तो सोचने लगी थी चाचा जी का काम अगर अच्छा चल रहा है तो एक मशीन हम भी लेके रख ले। चेंज लेनी पड़ती है जाकर। हमारा पहले नंबर हो गया बर्स की बीमारी, बर्स की। दूसरा हो गया मोटरसाइकिल वाला मार गया, 3 जगह से बाजू टूट गई। चौथा ये हुआ कि 5 रमज़ान को आँख की नज़र चली गई, जो कि अल शफा में सिर्फ 72,000 रुपया दे के आया हूँ। ये गरीब आदमी का हाल है। ये गरीब आदमी बस कहते हैं कि हम खाना दे रहे हैं ट्रकों के हिसाब से। हुकूमत ने 3 साल मुकम्मल किए हैं, आपको क्या लग रहा है कारकर्दगी कैसी रही है? वो जाने तो वो जाने। यहाँ तो आधे से ज़्यादा वो FIA वाले थे, CIA वाले खड़े रहते हैं, फिर फ़ोटो लेना शुरू कर देते हैं। मुझे सिर्फ 54 साल हुए हैं यहाँ पर, ये एजेंसी मैनू के हालात देखते हुए। तो हालात आप ऐसे ही देख रहे हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं? सिर्फ अयूब खान ने बादशाही की है बस। बाकी और किसी ने सही हुकूमत नहीं? बाकी क्या कर रहे हैं? लूट कर किनारे से हो जाते हैं, लूट कर किनारे हो जाते हैं। अभी क्या डैम कौन सा बन रहा था, वो बंदा कहाँ है जो डैम के पैसे जमा कर? जवाब दे जी, वो बंदा किधर चला गया? हाँ, अभी अगली कौन सी हुकूमत को अपना टेन्योर मुकम्मल करना चाहिए, अपना मुद्दत पूरी करनी चाहिए? अगली कौन सी हुकूमत आपको लगता है वो आएगी तो बेहतर रहेगी आवाम? यार हमारे पास हम कौन सी एम्बेसी में के उसमें बैठे हुए हैं, सेनेट में बैठे हुए हैं या असम्बली में बैठे हैं, हम ये रोड पर बैठे हैं, हम क्या बता सकते हैं? ओ चाचा जी, सड़कों ते हुकूमतां इकट्ठियां करके बनाई जाती नहीं आवाम की ताकत दे नाल, तुसीं इकट्ठे तो हो? इकट्ठे हो कख नहीं, जिसकी चलती है वो ही चला रहे हैं। किदी चलती है? जिसकी भी चलती होवे कोई उम्मीद नहीं था? ओ जनाब, जिसकी चलती है वही होना है, और किसी ਨੂੰ आने दी उम्मीद रखो ही नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि कोई नवी हुकूमत इहो जी है वे, कोई पार्टी ऐसी आ सकती है जो आवाम का सोचे, बेहतरी आए पाकिस्तान में, जिसको इतनी कुर्बानियों से हासिल किया गया है? मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। नहीं नज़र आ रही? मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। अंकल को, चाचा जी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये सारी आवाम इधर मेरे कैमरा मैन दिखा सके, ये सब लोग जो हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, लेकिन बहुत कम जो है वो अपने तासुरात का इजहार करेंगे। बहुत कम लोग हैं जो बताएंगे। जी आप बता दें, आप ऐसे को बताना चाहते हैं हुकूमत के 3 साल कैसे रहे? मैंने आपको पहले बता दिया था, बहुत कम बताएंगे। हुकूमत के बिल्कुल नहीं सही रहे साल, 3 साल। किस तरह के होने चाहिए थे? जो नवाज शरीफ दौर में थे ना, उसकी क्या बात है, इसमें तो कोई हाल ही नहीं है। बिल्कुल महंगाई समाना तो चले गई है, महंगाई वाली तो गल रही कोई नहीं। सही है, माड़ा बंदा बोल ही नहीं सकता, ਉਹਦਾ बोलना ही बंद हो गया। वो गरीब माड़ा बंदा क्यों नहीं बोल सकता? तुझे बोलते नहीं पे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਵੇ।
बस महंगाई कौन सी हुकूमत है जो आके आपको लगता है कि सारी भागदौड़ संभाल लेगी और मामला बेहतर हो जाएंगे? वो नवाज शरीफ ही है। आप ये चाहते हैं कि नून लीग की हुकूमत ज़्यादा बेहतर है? वो सबसे बेहतर है। उस दिन यकीन करो जेबें खाली नहीं होती थी, घर के चूल्हे भी जलते थे, रोटी भी आराम से हर काम होता था, रोटी भी पकती थी, गरीब आदमी का अच्छा गुजारा होता था। लेकिन इस हुकूमत ने तो गरीब आदमी का जीना मुहाल कर दिया। बस हमने बोला कि दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस इमरान खान से हमारी जान छुड़ा। सारे तो पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोरोना दे छड़न दी जान छुड़ाने की गल करनी चाहिए। कोई नहीं, बस वो इमरान खान आया तो करोना आया। ये ना आਉਂਦਾ ਕਰੋਨਾ नहीं सी होना। ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਇਨਸਾਨ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਲਾਈਏ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ चली गई। ये भी कसूर इमरान खान का है। घी हर एक चीज़ खाने वाली जो है वो सबसे आसमान की तरफ को जा रही है। नीचे ले आए ना आप सब लोग इकट्ठे मजदूरी जो है मजदूरी वही है, मजदूरी वही है। बोल दें कि इमरान खान ने गरीबों की कदे बात नहीं की। वो पता नहीं इस तरफ तो आता ही नहीं, इस तरफ आते की तरफ तो आता ही नहीं, महंगाई की तरफ तो आता ही नहीं। वो ये करें वो करें वो करें ये करें, बस पता नहीं वो किस चीज़ के पीछे लगा हुआ है। अवाम का तो उसको बुरा ख्याल नहीं है। सड़कें हमारी पाकिस्तान की सब टूट गई हैं। आपको शहबाज शरीफ साहब याद आ रहे हैं? वो जिंदाबाद है जी, जिंदाबाद है। बोलो ये मुर्दाबाद है। बस अच्छा जी, इमरान खान मुर्दाबाद, वो भी क्या गया। अच्छा अब ये है जी कि ये अवाम के तासुरात हैं 3 साल कारकर्दगी को लेकर। अवाम के दरमियान में हम आए या नो कमेंट्स, किसी भी सूरत हाल के ऊपर हर एक की अपनी ज़ाती राय है, हर एक का अपना एक ज़ाती ख्याल है। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि अवाम की सोच क्या है, वो क्या करना क्या चाहती है और उनको क्या लगता है कि होना क्या चाहिए। अगले 2 साल जो मुकम्मल करने हुकूमत किस तरह से मुकम्मल करेगी, या अगली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होनी चाहिए या कोई और जो है वो पार्टी आनी चाहिए इक़्तिदार में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 3 साल मुकम्मल किया हुकूमत ने, माशाल्लाह बहुत अच्छे 3 साल हुए हैं। लिहाजा महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर इमरान खान साहब ये चाहते हैं आइंदा इलेक्शन में आएँ तो वो इस महंगाई पे कंट्रोल करें, वरना आवाम जो है वो इतनी बेजार हो चुकी है महंगाई से कि अब वो उनका बहुत मुश्किल है आगे इमरान खान को या पीटीआई को सपोर्ट करना। अगर महंगाई पे कंट्रोल कर लेते हैं खान साहब तो हम इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ हैं। अगर महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया तो पिछली हुकूमतों की तरह इनको भी चेंज कर दिया जाएगा। पिछली हुकूमतों से आवाम की कोई दुश्मनाई नहीं थी, उन्होंने भी काम किए तो उन्होंने भी बहुत रिलीफ दिया था, लेकिन इतनी महंगाई उन्होंने नहीं की थी जितनी पीटीआई हुकूमत की है। और इमरान खान साहब कई दफ़ा खुद भी कह चुके हैं कि उन्हें नींद नहीं आती महंगाई की वजह से। जब तुम्हें सुन के नींद नहीं आती, आवाम तो गुजारा कर रही है, तो वो उनको नींद कैसे आए, उनको सुकून कैसे आए। आपको लगता है 2 साल जो बाकी रह गए हैं, ये जो एक मेन डिमांड है आवाम की तरफ से कि महंगाई कम होनी चाहिए, ये अगर इस पर कंट्रोल कर रहे थे, किसी हद तक इसको हैंडल कर लेती हैं तो फेवरेट हुकूमत कहलाएगी? माशाल्लाह ये वैसे भी फेवरेट है क्योंकि इसने हाई लेवल के ऊपर पाकिस्तान का अच्छा नाम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम है और अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त बहुत बख्शी है। ये तो एक आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाई लेवल के ऊपर हमारा इतना नाम नहीं था, आज माशाल्लाह बहुत नाम है। और अगर ये हमारे घर का मसला, इमरान खान से हम राज़ी हैं इस बात पे कि हमें पूरी दुनिया में हमारा कोई नाम हुआ है। लिहाजा अगर ये हमारे घर का मसला है महंगाई ना, अगर खान साहब इस पर कंट्रोल करते हैं तो आइंदा के 5 साल भी इनके हैं, वैसे भी इनके हैं, वो हमें भी पता है, हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं, हम भी सियासत पाकिस्तान आपने को तोता रखा हुआ है फाल निकालने वाला। सही हो गया। चलें जी, इन्होंने कहा है कि अगली भी हुकूमत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की रहेगी, बड़े अच्छे तरीके से मामलात को लेकर चले हैं और अगर सिर्फ महंगाई पे काबू पा लें तो बाकी मसाइल को सही तरीके से लेकर चला जा रहा है, उनकी तरफ से मामलात को देखा जा रहा है, हैंडल किया जा रहा है। पाकिस्तान का जो नाम है वो इंटरनेशनल लेवल पे उजागर हुआ है, मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल किया गया। बट सवाल ये पैदा होता है कि अब आवाम की राय हमने जान ली कि हुकूमत के 3 साल कारकर्दगी को किस तरह अल्फाज में वो बयान कर रहे हैं, किस तरह से वो देख रहे हैं, बाकी के जो 2 साल हैं उसके लिए क्या तवक्कुआत क्या हैं, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगर स्टिल फेवरेट रहना है तो अवाम का एक दरीना मुतालबा डे फर्स्ट थे वो यही है
कि महंगाई को कंट्रोल कर लें, और अगर महंगाई को कंट्रोल करने में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कामयाब हो जाती हैं तो आवाम की मोस्ट फेवरेट जमात रहेंगे। अदरवाइज़ क्या सूरत हाल होगी, कौन सी जमात को चूज़ किया जाएगा, यही आज प्रोग्राम सियासत और रियासत में हमने आवाम के दरमियान में आके जाने की कोशिश की है। मुतज़ाद आराएं सामने आई हैं। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इक़दामात को सराह रही है और कुछ कह रही है कि इस हुकूमत को नहीं होना चाहिए। बाकी जिन 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 अल्फाज में उन्होंने अपने तासुरात बयान किए वो उनके ज़ाती हद तक हैं, उसका चैनल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। चाहते अपनी मेज़बान नीरम चौधरी को प्रोग्राम सियासत और रियासत से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।